हेलो दोस्तों, मैं रंजीत चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि सीएससी का नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो मैंने उस वीडियो में ऑनलाइन अप्लाई करने तक का मेथड आपको बताया था। अब जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रक्रिया है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा था कि मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पूरा प्रक्रिया समझाऊंगा कि सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए काफ़ी सारी पैरामीटर्स हैं, रूल रेगुलेशन है, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहीं तक तो बताया था कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। मैंने प्रैक्टिकली उसमें ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कृपया वहां से जाकर पहले वाला वीडियो देख लेंगे, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में जो पहला स्टेप होता है, जैसे ही आप सीएससी के साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अगर प्रॉपर ढंग से सब कुछ ठीक ठाक ढंग से अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो अप्लाई करने के साथ साथ इंस्टेंट आपको एक इंस्पेक्शन का डेट दे दिया जाता है। जी हाँ, इंस्पेक्शन का डेट सीएससी की तरफ से दे दिया जाता है कि इस डेट को हमारा जो है ऑफिसर अधिकारी आपके साइट पे, यानी कि आप जहां मीटर इंस्टॉल करना चाहते हैं वहां पर जाएंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। तो पहला स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद का जो पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। जी हाँ, और इंस्पेक्शन लगभग 5 दिन के भीतर ही हो जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के 5 दिन के अंदर ही इंस्पेक्शन का डेट आपको मिल जाता है, मगर बशर्ते कि वर्किंग डेज हो। ऐसा ना हो कि छुट्टी हो, पब्लिक हॉलीडे हो। अगर वर्किंग डेज रहता है तो विद इन 5 डेज के अंदर ही इंस्पेक्शन, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद में इंस्पेक्शन आपके एड्रेस पे जाता है। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो अधिकारी जाते हैं वो मेनली देखते हैं आपका साइट का मतलब जहां पर आप मीटर इंस्टॉल करा रहे हैं वो सीएससी के पैरामीटर के हिसाब से सही है या नहीं है, सीएससी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो साइट जो है एक नया मीटर इंस्टॉल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, साइट का मुआयना करते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं जो लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये चीज हो गया आपका। लेकिन आप ध्यान एक चीज दीजिएगा, जब सीएससी का अधिकारी आपके जहां पर एड्रेस पर यानी कि साइट पर जब वो जाएं इंस्पेक्शन के लिए, तो जिनके नाम से मीटर अप्लाई हो रहा है या तो वो पर्सनली वहां उपस्थित रहें या उनका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वहां पर उपस्थित रहे। कहीं ऐसा ना हो कि सीएससी की तरफ से इंस्पेक्शन भेजा गया और सीएससी की तरफ से अधिकारी गया और वहां पर ना तो जिसके नाम से मीटर अप्लाई हो रहा है वो मिला और ना उनका कोई प्रतिनिधि मिला। तो ऐसे में क्या हुआ, इंस्पेक्शन अगर नहीं हो पाता है और अधिकारी वापस लौट के चले जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है सो पेंडिंग हो जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि पर्सनली आप उस जगह पर जब अधिकारी आएंगे, आपको डेट ऑलरेडी दे दिया जाएगा, आप वहां पर्सनली या तो उपस्थित रहें जिनके नाम से मीटर अप्लाई किया जा रहा है, या तो आपका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वहां उपस्थित रहें जो उस अधिकारी को वो साइट दिखा पाए जहां पर नया मीटर इंस्टॉल करवाना है। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति अगर वहां उपस्थित नहीं रहता है, तो सीएससी के अधिकारी जो है नॉर्मली जो उनका जाने का टाइम है, आपको मैं बता दूं कि सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में वो लोग नॉर्मली जाते हैं। 9 AM to 1 PM के बीच में वो लोग जाते हैं और डेट ऑलरेडी आपको पता भी रहता है। तो साइट पे अगर कोई नहीं मिलता है तो इंस्पेक्शन वापस लौट के चला जाता है, तो आपका जो है एप्लीकेशन या तो पेंडिंग में चला जाता है या तो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। दूसरा स्टेप क्या है, जब इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन होने के बाद इंस्पेक्शन का रिपोर्ट जो है जो अधिकारी आपका इंस्पेक्शन करते हैं वो सीएससी को सबमिट करते हैं। उनका एक फॉर्मेट है, उसमें रिपोर्ट सबमिट करते हैं। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव होता है, सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि रिपोर्ट अगर पॉजिटिव होता है यानी कि सब कुछ सीएससी के पैरामीटर्स रूल रेगुलेशन के हिसाब से सही रहता है, तो अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव होता है तो आपको प्रोविजनल डिमांड नोट आपके मेल में भेजा जाता है। इंस्पेक्शन के बाद ये दूसरा स्टेप है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया, सब कुछ पैरामीटर्स और रूल रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा, अनुकूल रहा, तो आपको मेल में एक प्रोविजनल डिमांड नोट भेजा जाएगा आपके मेल में। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन, उसके बाद प्रोविजनल डिमांड नोट।
ये स्टेप 2 हो गया। और उसके बाद का जो स्टेप्स है, प्रोविजनल डिमांड नोट के बाद में आपको ऑफर लेटर और साथ में सिक्योरिटी बिल आपके एड्रेस पर बाय कुरियर भेजा जाता है। सबसे पहले इंस्पेक्शन, उसके बाद प्रोविजनल डिमांड नोट और उसके बाद फाइनली जो है सो आपको ऑफर लेटर और सिक्योरिटी बिल भेजा जाता है। और ये जो ऑफर लेटर होता है इसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज, 90 दिन। 90 दिन के अंदर में सारा फॉर्मेलिटी आपको पूरा कर लेना है और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर देना है। अदरवाइज फिर से जैसा कि मैंने कहा कि या तो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाएगा या तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर देते हैं तो उसके बाद सीएससी की तरफ से मीटर इंस्टॉल करने का आदेश जारी होता है, ऑर्डर जारी होता है। उसके बाद सीएससी के लोग आके आपके जगह पर, जिस जगह पर आप मीटर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वहां पर मीटर इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद पहला स्टेप है इंस्पेक्शन, दूसरा स्टेप है प्रोविजनल डिमांड नोट, तीसरा स्टेप है सिक्योरिटी बिल एंड ऑफर लेटर इशू, और फाइनली चौथा में क्या होता है कि नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं। देखिए, बहुत से दर्शक पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों का इंस्पेक्शन होने के बाद में उनका तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या पेंडिंग में चला जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों? तो बहुत से लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, एक बार अप्लाई किया, एक से ज्यादा बार अप्लाई किया, लेकिन इंस्पेक्शन आया, इंस्पेक्शन आने के बाद में फिर मेरे को कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो समझ ले कि आपका या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है या तो पेंडिंग में जा चुका है। ये क्यों होता है? इसके कुछ कारण है। कारण तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो उतना बड़ा रूल रेगुलेशन अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जब इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी गया, वहां पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहा जिसके नाम से मीटर अप्लाई किया जा रहा हो, या उनका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर उपस्थित नहीं रहा, तो अगर इंस्पेक्शन रिटर्न चला गया तो ऐसी स्थिति में आपका एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप जिस साइट पे, जिस जगह पे आप मीटर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो सीएससी के पैरामीटर्स के हिसाब से सही नहीं है, सीएससी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो जगह सही नहीं है। ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने में कहीं कोई गलती की है, कहीं कोई त्रुटि की है, या कहीं ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया है, या कहीं कोई ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दिया है। ये एक तीसरा रीजन है, ये भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन फेक दे दिया जो कि बाद में सीएससी को पता चला, कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दिया, फर्जी इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ये हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई लीगल इशू हो, लीगल मैटर हो। लीगल इशू जैसे कि मान लिया आप रेंट पे रहते हैं और मकान मालिक और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो मकान मालिक अगर ऑब्जेक्शन करता है, आपत्ति करता है, तो उस कंडीशन में भी आपका ये एप्लीकेशन पेंडिंग में जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मकान मालिक के साथ में कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट में, अदालत में अगर मुकदमा चलता है तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और न्यायपालिका यानी कि कोर्ट का आदेश को हर व्यक्ति मानने के लिए बाध्य है। और देश का हर नागरिक कोर्ट पर, अदालत पर भरोसा करता है, अपने संविधान पर भरोसा करता है, और देश के कोर्ट के किसी मैटर में किसी का इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर कोई कोर्ट में लीगल मैटर चल रहा है, कोई कानूनी विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई सूट चल रहा है, कोई टाइटल सूट चल रहा है, तो इन सब रीजन से भी आपका एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगा या पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि कोर्ट, संविधान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सर्वोपरि, देश का सर्वोपरि है देश का संविधान, देश का संविधान, देश की न्यायपालिका, जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कोई
कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि सीएससी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। कोर्ट के मामले में सीएससी भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि देश का संविधान, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सर्वोपरि है। और देश का संविधान के कारण ही आज हम लोग, जो भी हमारा लीगल राइट्स है, देश के संविधान ने हमको दिया है। जो भी हमारा राइट्स है, ड्यूटीज है, ये सारा देश के संविधान ने हमको दिया है, हम लोगों को दिया है। तो कानूनी विवाद है तो उस कारण से भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर कानूनी विवाद है दोस्तों, तो कृपया मुझे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि कानूनी विवाद है तो आप किसी एडवोकेट से मिलकर एडवाइस लीजिएगा। या आपके मकान मालिक के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, या आपका पेरेंटल संपत्ति है, या ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो आपको परिवार में, फैमिली में ही अगर इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है किसी भी अदालत में, तो आप मेरे को कमेंट कृपया करके मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ। कानूनी मैटर होगा तो आप किसी एडवोकेट के पास जाके एडवाइस लेंगे कि सर मैंने सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अप्लाई किया, लेकिन ये लीगल इशू आया जिसके कारण मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का नया कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो एक एडवोकेट ही आपको बेटर गाइड कर पाएंगे लीगल मैटर में। लेकिन अगर लीगल मैटर नहीं है, कोई माइनर मैटर है, जैसा कि मैंने बताया कि इंस्पेक्शन रिटर्न चला गया, या आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत फिलअप कर दिया, या आपने ऑफर लेटर 90 दिन वैलिड रहता है, 90 दिन के अंदर अगर आपने सारा फॉर्मेलिटी पूरा नहीं किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं किया, ये सब छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, तो इसमें आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैंने जैसा बताया कि छोटे छोटे इश्यूज होते हैं कि इंफॉर्मेशन गलत चला गया, या गलत आपने कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दिया, या कोई इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, या आपका इंस्पेक्शन रिटर्न चला गया, या आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट सही टाइम पे नहीं किया, या ऑफर लेटर और सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो है वैलिडिटी 90 दिन का होता है, 90 दिन के अंदर सारी फॉर्मेलिटी आपने अगर पूरी नहीं की, तो ये सब छोटे छोटे रीजन है। अगर इस कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है या पेंडिंग में जाता है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। अगर आप सीरियस हैं तभी कमेंट करिएगा। और अगर कोई लीगल मैटर है तो आप मुझे कमेंट मत करिएगा, किसी एडवोकेट के पास जाके उनसे एडवाइस लीजिएगा, एडवोकेट आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया एक सीएससी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने के लिए, कैसे लिया जाता है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर लगता हो कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है, इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है, किसी की समस्या का समाधान हो सकता है, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने जान पहचान दोस्तों में, मित्रों में, कलीग्स में। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट अपडेट अपने वीडियो पर अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।